नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आ गया हूं आपके साथ दोबारा एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन अब इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थोड़े एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 ओपन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा लेवल में हार्डनेस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहा हूं मैं आपके लिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये मैंने लिख लिया है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा? cos B दिया हुआ है, ठीक है। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। शो क्या करना है हमें? एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूं, 3 टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम और तीसरा आपका ट्राइएंगल्स की सिमिलैरिटी। ट्राइएंगल्स की सिमिलैरिटी जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। अगर आपको ट्राइएंगल्स की सिमिलैरिटी का टॉपिक नहीं पता है तो किसी वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ा बेसिक पार्ट यूज होगा, क्वेश्चन के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 ट्राइएंगल ले लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं और cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। यहां मैंने एंगल ए ले लिया और यहां मैंने एंगल बी ले लिया, ठीक है। इस ट्राइएंगल के साथ, पहले वाले ट्राइएंगल के साथ नाम ले लिए PQ और दूसरे वाले ट्राइएंगल के साथ नाम ले लिए XY, ठीक है। चीजें थोड़ी क्लियर कर देता हूं। राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, दिए हुए एंगल के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर और बची हुई साइड होती है आपकी बेस। सिमिलरली यहां भी राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, दिए हुए एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर और बची हुई साइड आपकी बेस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। मैंने 2 ट्राइएंगल ले लिए हैं PQA और XYB। दोनों ट्राइंगल पर बात करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है बेटा? cos A इक्वल टू cos B। ये क्या है बेटा? गिवन। cos थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। cos थीटा के बारे में हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ट्राइएंगल PQA में बेस बनेगा आपका AQ। बेस क्या बनेगा बेटा? AQ। और हाइपोटेन्यूज बनेगी आपकी AP। हाइपोटेन्यूज बनेगी आपकी AP। और ट्राइएंगल XYB में बेस बनेगा आपका BY। बेस बनेगा आपका BY और हाइपोटेन्यूज बनेगी आपकी BX। हाइपोटेन्यूज बनेगी आपकी BX, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या किया? मैंने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। AP को यहां ले गए और BY को यहां ले आए। क्या मिला मुझे? AQ अपॉन BY इक्वल टू AP अपॉन BX और इसको मान लिया मैंने K, लेट करके। क्या मान लिया? K। अब AQ अपॉन BY K के बराबर है, AP अपॉन BX भी K के बराबर है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? AQ अपॉन BY इक्वल टू K। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा AP अपॉन BX इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? K। इसको मान लिया मैंने नंबर 2। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट हो गया खत्म। अगला पार्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान दें, रेशियोज और साइड्स कैसे लेंगे। देखिए किसी एक पर्टिकुलर ट्राइएंगल को यूज कर लीजिए। ट्राइएंगल मैंने PQA यूज कर लिया है। हमने ऑलरेडी साइड्स कौन सी यूज कर ली है इस ट्राइएंगल की?
ए क्यू यूज कर लिया है, एपी भी यूज कर लिया है, बची साइड कौन सी है बेटा, पी क्यू, बची साइड कौन सी है बेटा, पी क्यू, और पी क्यू है क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में मैं परपेंडिकुलर को यूज कर रहा हूं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाऊंगा पी पे से तो क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का एक रिजल्ट निकल कर आया, p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स को ले लेता हूँ। कौन सी साइड्स ले लेता हूँ, एक साइड ले लिया मैंने पी क्यू और एक साइड ले लिया मैंने एक्स वाई। तो कैसे लिखा मैंने, डिवाइड पी क्यू बाई एक्स वाई। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि पी क्यू और एक्स वाई को ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस ट्राइंगल में दो साइड यूज हो चुकी हैं, ए क्यू और ए पी, बची साइड कौन सी है, पी क्यू। ठीक इसी तरह से इस ट्राइंगल में भी दो साइड यूज हो चुकी है, बी वाई और बी एक्स, बची कौन सी बेटा, एक्स वाई। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, पी क्यू को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, पी क्यू अपॉन एक्स वाई। अब गौर करने वाली बात यह है, पी क्यू है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एपी, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एपी। तो यहां मैंने कर दिया एपी स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए क्यू, यहां मैंने कर दिया ए क्यू स्क्वायर, और इस पर लगा दिया बेटा रूट। ठीक है, इस पर लगा दिया आपका रूट। सिमिलरली इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसमें पर हाइपोटेन्यूज क्या है, एच क्या है आपका, बी एक्स, एच क्या है आपका, बी एक्स का स्क्वायर माइनस ए क्यू क्या है आपका सॉरी, एच हो गया आपका बी एक्स, और बी फॉर बेस, बेस क्या है आपका बी वाई, बेस क्या है आपका बी वाई, बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पर लगा दिया मैंने रूट, इस पर क्या लगा दिया बेटा, रूट लगा दिया। ठीक है, दोनों ही रूट को एक साथ ले लिया मैंने। अब थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलें आप और समझें, ए क्यू में से, ए क्यू अपॉन बी वाई में से अगर ए क्यू की वैल्यू निकालूंगा, मैं इस पार्ट को यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, फ्रॉम वन, ए क्यू अपॉन बी वाई में से, जो कि के बराबर है, अगर मैं ए क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, के बी वाई, और फ्रॉम टू एपी अपॉन बी एक्स, जो कि के बराबर है, यहां से एपी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, के बी एक्स। ठीक है, तो एपी इक्वल टू, एपी इक्वल टू आ गया आपका के बी एक्स। अब एपी पर स्क्वायर है तो ये क्या निकलेगा बेटा आपका, के स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू किसके बराबर निकला है, के बी वाई। अब ए क्यू पर स्क्वायर है तो क्या मिलेगा बेटा, के स्क्वायर डॉट यानी मल्टीप्लाई बी वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं पूरी साइड पर ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में आप क्या देखेंगे, के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैंने के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। क्या मिला मुझे न्यूमरेटर में, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, केवल और केवल के स्क्वायर पर रूट। ठीक है, ये पार्ट आपका रफ का है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्शन में लेके साइड में कर देता हूं ठीक है, यहाँ स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी, के। ठीक है, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला बेटा, पी क्यू अपॉन एक्स वाई
पी क्यू अपॉन एक्स वाई ये किसके बराबर आ गया लास्ट में, के बराबर आया है। पी क्यू अपॉन एक्स वाई लास्ट में किसके बराबर आया है, के बराबर आया है। और इसको मान लिया हमने थर्ड, इसको मान लिया मैंने थर्ड। ओके, अब देखें जरा, पाइथागोरस का पार्ट खत्म हो गया। अब यहां आते हैं, ए क्यू अपॉन बी वाई के बराबर है, ए पी अपॉन बी एक्स के बराबर है, और पी क्यू अपॉन एक्स वाई भी के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से लिखा मैंने फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 में से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए क्यू अपॉन बी वाई, ए पी अपॉन बी एक्स और पी क्यू अपॉन एक्स वाई तीनों ही के बराबर हैं। तो मैंने लिखा ए क्यू अपॉन बी वाई इक्वल टू ए पी अपॉन बी एक्स इक्वल टू पी क्यू अपॉन एक्स वाई। अब ये ए क्यू, ए पी और पी क्यू थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बस, ए क्यू, ए पी और पी क्यू ये तीनों ट्राइंगल ए पी क्यू में आ रहे हैं। और वही बी वाई, बी एक्स और एक्स वाई, बी वाई, बी एक्स और एक्स वाई ये ट्राइंगल बी एक्स वाई में आ रहे हैं। अब समझे जरा, किन्हीं दो ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे पहले ट्राइंगल में ए क्यू क्या है बेटा, बेस है। दूसरे ट्राइंगल में बेस क्या है, बी वाई। पहले ट्राइंगल में ए पी क्या है, हाइपोटेन्यूज, और दूसरे ट्राइंगल में बी एक्स क्या है, हाइपोटेन्यूज। और पहले ट्राइंगल में पी क्यू क्या है आपका, परपेंडिकुलर, और इधर आपका एक्स वाई क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो, तीनों के रेशियो बराबर होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्या लिखा मैंने यहां पर, सिंस रेशियो ऑफ corresponding sides are equal, therefore triangle PQA similar to triangle XYB। अब अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर कौन से हैं, 90 डिग्री के एंगल Q और Y, ठीक है। बाकी के दो एंगल A के साथ B और P के साथ X। क्योंकि हमें एंगल A और एंगल B इक्वल प्रूफ करना था तो हम क्या लिख देंगे, दस एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूफ। बेटा सॉल्यूशन लंबा जरूर हो गया है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। इसको धीरे धीरे वीडियो को बार बार पॉज कर करके देखना, समझ में आ जाएगा। कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से आपके माइंड में रट जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 काफी बड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट है जिसमें से मैं केवल और केवल एक पार्ट आपको बताने जा रहा हूं, दूसरा पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट फर्स्ट पार्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इसमें पुट करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने वही इक्वल सेम मेथड है आपका। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये रहा आपका 90 डिग्री का एंगल
और ये रहा आपका थीटा। ठीक है, कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास कॉट थीटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, 7/8। 7/8 वो क्या बन जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद साइन और कॉस थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा में आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, वहीं कॉस थीटा में आपको क्या चाहिए होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस तो हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो पाइथागोरस काम में लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू आ गया एच स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बनता है 64 और 7 का स्क्वायर बनता है बेटा 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इनको ऐड करें, कितना आएगा बेटा, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। यहाँ एच पर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटेगा और इधर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब इधर आ जाते हैं आंसर, हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। गौर करें, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी बन रही है बेटा, a प्लस बी, ए माइनस बी, जो हमेशा इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इस आइडेंटिटी में ए मान लें आप 1 को और बी मान लें साइन थीटा को, तो ए अगर 1 को मान लूंगा ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी साइन थीटा को मान लूंगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 और कॉस के साथ ए को मान लें आप 1 तो वो हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, और कॉस थीटा को मान लें आप बी तो बी स्क्वायर की जगह आपका क्या यूज हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। याद करें पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज 1, साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जरा यहाँ पर वैल्यूज लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 8, बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है √113। ओके, यहाँ आ जाते हैं। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8 अपॉन √113, 8 अपॉन √113 और इस पर लगा देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में क्या है आपका 7 और हाइपोटेन्यूज में क्या है √113। तो यहाँ क्या किया मैंने 1 माइनस 7 अपॉन √113 और उसका क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा बेटा 64, और किसी भी नंबर जिस पर रूट लगा हो उसका स्क्वायर लगा निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, उस पे से रूट को हटा देते हैं, यानी कि 113 का जो रूट है उस पे स्क्वायर लगाए, उसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, केवल और केवल 113। यही चीज नीचे करेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। ठीक है, जब भी इस तरह का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन देखने को मिले तो मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूं। इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और जो भी नंबर निकल के आए अगले वाले को माइनस कर देंगे। अगर माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दें। तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 113 आएगा। 113 का 1 से मल्टीप्लाई 113 आएगा। -64, लेकिन ये तभी काम करेगा जब अगले नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई 113 -64 कितना आएगा, 13 - 4 9 और 10 - 6 4। ये आ गया आपका 49 अपॉन 113। ऐसे ही अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 64 अपॉन 113। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका 49 अपॉन 64। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको
क्या फाइंड करना है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे यानी 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे 49/64, सेम इसका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। मैं समझता हूं इतने पार्ट को आपने इजीली समझ लिया होगा। इसके अलावा आगे के क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से हैं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंटिन्यूअसली यूज करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप अपने आप करने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल बन रहा है क्यू पर। राइट एंगल किस पर बन रहा है बेटा, क्यू पर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्या बताया है बेटा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नोट कर ले बेटा, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर क्या बताया है, 25 सेंटीमीटर, ओके। पी आर प्लस क्यू आर क्या बताया है बेटा, 25 सेंटीमीटर। वहीं दूसरी तरफ पी क्यू की वैल्यू क्या बताई है, पी क्यू की वैल्यू बताई है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू क्या बताई है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यानी कि आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी पता लगाना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी आपको पता लगाना है, ठीक है। तो आपके पास एक वैल्यू दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर, एक वैल्यू दे रखी है पी क्यू, ठीक है। जो भी गिवन वैल्यूज है उनको यूज करते चलना है। सबसे पहले क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां से मैंने क्या किया, पी आर को रोक लिया और क्यू आर को उठा के लेकर आ गया RHS में, तो ये मिला मुझे 25 माइनस क्यू आर। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, टी फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या है बेटा आपके पास 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है बेटा 5 का स्क्वायर। बेस में क्या है आपके पास क्यू आर, बेस में क्या है आपके पास क्यू आर और उसका होल स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस में क्या है आपके पास पी आर, हाइपोटेन्यूस में आपके पास क्या है बेटा पी आर और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने निकाल के रखी है, पी आर की वैल्यू ऊपर क्या निकाल के रखी है हमने 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, यहां हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 एज इट इज, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या बनता है 625, ये अगले स्टेप में कर देते हैं इसको। 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2, ए के नाम पर हमारे पास है 25 और बी के नाम पर है हमारे पास क्यू आर 2ab। आगे बढ़ते हैं, 25 एज इट इज, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज 20 इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625। आगे चल रहा है क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, 2 इंटू 25 होता है आपका 50 क्यू आर, ठीक है। यहाँ क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, कैसे, क्यू आर स्क्वायर को मान लीजिए मैं RHS से उठा के LHS में ले जाता तो माइनस का हो जाता, एक क्यू आर स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में है, ये वाला उधर जाके माइनस में हो जाता तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, तो अगले स्टेप से पहले ही मैंने इसको यहाँ कैंसिल कर दिया। क्या किया 50 क्यू आर जो माइनस में है उसको उठाकर इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा आपका प्लस का 50 क्यू आर,
और 25 जो प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस का, यानी कि 625 माइनस 25, ठीक है। 50 QR मैंने यही रोका, 625 माइनस 25 आपका क्या हो जाएगा बेटा 600। यहां से QR यही रोका, 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल होगा 12 टाइम्स, और QR की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12। QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लें QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और एक वैल्यू दे रखी थी, PR इक्वल टू 25 माइनस QR, PR इक्वल टू 25 माइनस QR, यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, PR इक्वल टू 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी है बेटा अगेन 12 सेंटीमीटर, 25 माइनस 12 हो गया बेटा आपका 13 सेंटीमीटर, यानी PR की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा बेस हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन P, सॉरी गलती हो गई है, गलती को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है बेटा साइन P, साइन P एंगल कहाँ है ये रहा, साइन P अगर एंगल यहां है तो एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, यानी ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब 12, ठीक है। साइन P आपका परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका 12 सेंटीमीटर। साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपका 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका बेटा 13। अगला क्या पूछा है बेटा कॉस P, कॉस P, कॉस P, कॉस P क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये क्या बचा बेटा बेस, बेस कितना आ जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 13। अगला क्या पूछा है tan, tan P, tan P, tan P क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या है आपके पास 12 और बेस में क्या है आपके पास 5। तो ध्यान रहे जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इसको जरूर जरूर ध्यान रखना, अगर ये गलती कर गए तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर जो हमने क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं, अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पर्टिकुलर एंगल्स पर क्या क्या वैल्यू होती है ये भी जानेंगे और उन पर क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, दिए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा ताकि आप पेपर में गलती ना करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो में कोई सुझाव की जरूरत है तो कमेंट करें, और अपने सर को चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।